चीन में कहावत है कि टू स्केयर अवे द मंकीज समटाइम्स यू नीड टू स्किन अ कैट, यानी बंदरों को डराने के लिए कभी कभी बिल्ली की खाल खींचना जरूरी हो जाता है। यह कहावत चीनियों पर सटीक बैठती है, क्योंकि एक तरफ चीन जहां बातचीत का स्वांग कर रहा है, वहीं हर बीतते दिन के साथ एलएसी पर चीनियों की नई साजिशें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब चीन की जो साजिश सामने आई है वो बेहद सनसनीखेज है। सवाल यह है कि क्या चीन युद्ध की तैयारी कर चुका है? क्या चीन बीजिंग पर बारूद बरसाने के बाद ही मानेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने अब खुद अपनी बर्बादी की मुनादी करना शुरू कर दिया है। एलएसी पर चीन ने बहुत बड़े लाउडस्पीकर लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। बाज सी फुर्ती के सिर पर बारूद बरसाने का मादा और तूफान की मानिंद दुश्मन की तबाही का किस्सा लिखने की कुव्वत। देश के शूरवीरों के साथ टैंकों का यह काफिला चीनियों की अति के अंत का आगाज करने की तैयारी है। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान की 15,000 फीट ऊंची चोटी पर उड़ती धूल बता रही है कि अब हमारे जाबाजों के कदम पीछे नहीं हटेंगे। LAC एट द रेट -40 डिग्री, वॉर प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी। टैंक तोपों का काफिला, देख जिनपिंग का किला हिला। LAC पर ड्रैगन की ऑडियो गन, बज गया युद्ध का सायरन। ऐसा शो जो कान के पर्दों को तहस नहस कर दे, ऐसी तीखी आवाज जिसे देर तक सुनने पर सिर दर्द हो जाए। लेकिन चीनियों को कौन समझाए कि इन तमाशों से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनपिंग के शागिर्दों की बुद्धि में किस कदर दहशत का बारूद भर चुका है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सायरन का यह शोर माओ के वारिसों की सिसकियों का सारांश है। लद्दाख में हर बार शिकस्त खाने के बाद चीन ने नई साजिश रची है। चीन की तरफ से LAC पर बड़े स्पीकर लगाए गए हैं, जिनके जरिए भीषण जबरदस्त आवाज में सायरन बजाया जा रहा है। यह उन्हीं लाउड स्पीकर में से एक है जिनके जरिए चीनी सरहद पर बीजिंग का बर्बादी का मरसिया पड़ रहा है। हाल ही में खुलासा हुआ था कि चीन ने LAC पर बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं, जिनमें तेज आवाज में हिंदी और पंजाबी गाने बजाकर चीनी हमारे जवानों के ध्यान भटकाने का साजिश कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसी तस्वीर आई है जिनमें बड़े ट्रक में लाउड स्पीकरों से सायरन की तेज आवाज निकाली जा रही है। सवाल ये कि इन बड़े लाउड स्पीकर से भीषण आवाज में सायरन बजाने के पीछे चीन का मकसद क्या है? क्या चीन युद्ध के लिए सायरन बजा रहा है? क्या यह चीन का किसी तरह का हथियार है? क्या इसके पीछे हमारे जवानों का ध्यान भटकाने की साजिश है? इन तीनों सवालों का जवाब हां है। असल में तेज आवाज निकालते ये लाउड स्पीकर चीन का ऑडियो बम है, एक ऐसा हथियार जिसके जरिए चीन बहुत बड़ा नापाक मंसूबा पाले हुए है। यह सिर्फ एक लाउड स्पीकर नहीं है, यह ड्रैगन की संतानों पर बम बरसने का क्लियर सिग्नल है। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। इस तरह के लाउड स्पीकर को सोनिक या अल्ट्रासोनिक हथियार कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल विरोधी खेमे के दिमाग और कानों पर असर डालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा तेज आवाज में सायरन बजाकर विरोधियों को गुस्सा दिलाया जाता है। LAC पर चीन ने कई लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, जिनसे एक साथ सायरन की तीखी आवाज निकाली जाती है। LAC का पहाड़ी इलाका होने की वजह से सायरन की आवाज कानों को बेहद अखरती है। जरा सोचिए, जिस आवाज को आप चंद सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो आवाज लद्दाख की सुनसान घाटियों में कितना असर करती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल ये कि इस तरह के तेज शोर से क्या हमारे जवानों को किसी तरह का नुकसान हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, कानों के लिए 60 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। इससे अधिक आवाज कानों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 70 डेसिबल की आवाज से बेचैनी और मानसिक तनाव हो सकता है। 80 डेसिबल में सिरदर्द, थकान और काम करने की सामर्थ्य में कमी हो सकती है। 85 डेसिबल में बहरापन होने की आशंका बढ़ जाती है। 90 डेसिबल में कान के पर्दों को नुकसान होता है।
और 100 डेसिबल में हार्ट बीट बढ़ना, थकान, हाई ब्लड प्रेशर। 120 डेसिबल में यादाश्त में कमी हो सकती है और 140 डेसिबल पर कुछ मिनटों तक सुनने से ही सिर में बहुत तेज दर्द और बहरापन हो सकता है। दिवाली पर चलने वाले पटाखों में 110 डेसिबल तक की आवाज होती है। डॉक्टरों का मानना है कि इतनी आवाज कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी होती है। चीन जिन लाउड स्पीकर से सायरन बजा रहा है वो 150 डेसिबल से ज्यादा तेज है। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन किस तरह की साजिश कर रहा है। चीन ने 2015 में एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का गठन किया था, जिसमें साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइकोलॉजिकल वारफेयर था। वो साइकोलॉजिकल वारफेयर का ही एक पार्ट जैसे प्रोपेगेंडा है, वैसे ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी टैक्टिकल लेवल के ऊपर है। अब चीन ने वही किया है। अब सवाल ये कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब है लद्दाख की ऊंची चोटियों पर लहराता तिरंगा, ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचेनला, रेजांगला, मोखपारी समेत 20 ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने पैर जमा लिए हैं। यह सैटेलाइट इमेज पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की है। ऊपर जो नीला अक्स नजर आ रहा है वो पैंगोंग लेक है। वहीं ठीक नीचे स्पुंगुर झील नजर आ रही है। यह वो इलाका है जहां पैंगोंग झील थोड़े से घुमाव के साथ तिब्बत की तरफ बढ़ती है। एलएसी के एक तरफ चुशुल का इलाका है। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर हमारी फौज की ठाकुंग पोस्ट है। इससे थोड़ा दक्षिण में ब्लैक टॉप चोटी है, जिस पर 29-30 अगस्त की दरमियानी रात हमारे जवानों ने चीनियों को उनकी औकात बताई। ब्लैक टॉप के दक्षिणी हिस्से में स्पंगुर दर्रा पड़ता है, जिसकी चौड़ाई करीब 2 किलोमीटर है। स्पंगुर दर्रे के दोनों तरफ गुरुंग और मगर चोटियां हैं, जहां हमारी फौज तैनात है। ये दोनों चोटियां काफी ऊंची है। झील के उस तरफ अक्साई चीन में चीन का मोल्डो बेस है, जहां चीन ने अपनी फौज और टैंकों की तैनाती की है। वहीं इसके ठीक सामने चुशुल में हमारे जवान और टैंक तैनात है। यानी चीन अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो माओ के वारिसों के सिर पर बारूद बरसना तय है। इसके साथ ही बर्फबारी से पहले ही लद्दाख में चीनियों की हर साजिश का नाकाम करने के लिए हमारी तैयारियां दुरुस्त हो चुकी हैं। ड्रैगन की संतानों को एहसास हो चुका है कि अब बीजिंग के बारूदी तमाशे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए चीन का मकसद हमारे जवानों को गुस्सा दिलाना है। चीन ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स अपने व्हीकल्स के ऊपर माउंट किए हैं और उनमें से बहुत ऑब्नॉक्सियस, बहुत डरावनी और बहुत ऊंचे हर्ट्ज की आवाज निकाली जा रही है, ताकि हिंदुस्तान के सिपाहियों की नींद में खलल पड़े, उनकी एकाग्रता में खलल पड़े, उनको गुस्सा आए, उनके कान में तकलीफ हो। लद्दाख में चीनियों के पाप को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एलएसी के करीब की सभी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ हफ्तों में पैंगोंग समेत कई इलाकों में पारा -30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। चीनियों को खौफ है कि बर्फबारी शुरू होने के बाद बीजिंग के तानाशाह की साजिशों को अंजाम देना नामुमकिन होगा। इसीलिए लाउड स्पीकर्स के जरिए हमारे जवानों को उकसाया जा रहा है। चीन इस तरह की करतूतों को दशकों से अंजाम देता आ रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश भी सोनिक ऑडियो बम का इस्तेमाल करते रहे हैं। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध के वक्त भी इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी सोनिक ऑडियो वेपन का इस्तेमाल किया गया था। यही रणनीति अब जिनपिंग के बुज़दिल जनरल अपना रहे हैं। एलएसी पर कान फोड़ू लाउड स्पीकरों के जरिए चीन जंगी मंसूबा पूरा करना चाहता है। चीन हमारे जवानों को उकसाना चाहता है, ताकि जिस युद्धोन्माद में माओ के वारिस महीने से बीमार हुए जा रहे हैं उसे अंजाम दिया जा सके। लेकिन बीजिंग का तानाशाह भी इस बात को बखूबी जानता है कि अगर एलएसी पर फिर से गोली चलती है तो इस बार बीजिंग के गिरगिटों से लेकर शंघाई के सियारों की पक्की सर्जरी होनी तय है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे
फिक्र आपकी।